गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो दोस्तों, आज मेरा है वन वन डेली ब्लॉगिंग चैलेंज का डे 22। तो दोस्तों, मैंने दिसंबर 1 से रेगुलर ब्लॉग बनाना स्टार्ट करा है और आज डे 22 आ चुका है। मतलब ऑलमोस्ट मेरा एक महीना कंप्लीट होने वाला है जो मैंने चैलेंज लिया था। तो दोस्तों, आज आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे जो मैंने कुछ समय पहले कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे अपने लिए। उसमें से एक था ये और एक था ये। तो दोस्तों, ये है कि मैंने देखा था कि भाई एक महीने बाद मैं रिव्यू दूंगा, पर वो एक महीना 2 महीना बन गया मेरा। तो कोई बात नहीं, समय तो लग ही जाता है भाई, काफ़ी चीज़ों में हम लोग भी बिजी रहते हैं तो थोड़ा समय लग जाता है दोस्तों। पर ये है कि आज जो हम व्लॉग बनाएंगे बेसिकली मेरा एक ओनरशिप रिव्यू व्लॉग रहेगा, जिसमें मैं आपको मेरे जो प्रोडक्ट थे उनके प्रॉन्स एंड कॉन्स बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि और किन लोगों के लिए सही है और किन लोगों के लिए नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि यार आप लोगों का एक एक्स्ट्रा फालतू का पैसा लगे। क्योंकि देखो, यूसेज पे डिपेंड करता है कि आप वो प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहे हैं। जब तक उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी नहीं रहेगी तब तक मतलब आपके लिए वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा आप दूसरा कोई प्रोडक्ट ले लो। तो बेसिकली जो हमारे प्रोडक्ट थे वो था दोस्तों एक हेलमेट और एक हमारा ब्लूटूथ वायरलेस हेडसेट। तो बेसिकली मैं आज इन दोनों के बारे में बात करूंगा और ये भी सब पूरा बताऊंगा, पूरा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर लाते हैं। तो गाइस, ये है मेरा एक्सॉर एपेक्स हेलमेट। सबसे पहली बात, कवर में रखने का एक फायदा है कि इसके जो वाइजर है उसमें स्क्रैच नहीं लगता और हेलमेट में कोई भी किस्म का धूल मट्टी या कुछ भी स्क्रैचेस आते ही नहीं। तो इसलिए मैं इसको इसके कवर में रखता हूँ। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है फिटिंग। तो दोस्तों, इसकी जो हेलमेट की फिटिंग है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और ये अगर आप अपने साइज के हिसाब से लेंगे तो भाई आपको बहुत अच्छी तरीके से फिट आएगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसका सनशील्ड वाइजर, जो कि इसके अंदर में है, ये रहा। तो ये तब काम आता है दोस्तों कि अगर जैसे मान लिया आपका हेलमेट के अंदर सफोकेशन हो रही, तो आप मेन जो वाइजर है वो ओपन कर सकते हैं और सनशील्ड वाइजर लगा सकते हैं। ये आपको धूप से भी बचाएगा, आपकी आंखों को धूप से बचाएगा और एक एयर इनटेक जो है, एयर फ्लो जो है हेलमेट के अंदर, वो भी अच्छा रखेगा। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि ये इसकी फिटिंग के साथ साथ ये सेफ्टी वाइज भी बहुत अच्छा है। इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें दोस्तों डॉट सर्टिफाइड, ISI और ECE सर्टिफाइड ये हेलमेट होता है। तो ये प्रॉपरली एक सेफ्टी कंसर्न को रखते हुए हेलमेट बनाया गया है। तो दोस्तों, ये 3 पॉइंट ऐसे थे जो इसके पॉजिटिव पॉइंट मैं कहूँगा। नेगेटिव पॉइंट में दोस्तों आते हैं। नेगेटिव पॉइंट में पहला है कि दोस्तों वेट, इसका वेट बहुत ज़्यादा है। 1600 ग्राम का ये हेलमेट है। आप रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपका रेगुलर यूज़ करना है तो आप इसकी बजाय दूसरे कोई हेलमेट जो थोड़े से इससे लाइट वेट हो वो ले सकते हैं, क्योंकि ये रेगुलर यूज़ में बहुत हैवी पड़ता है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट ये हुआ दोस्तों कि इसका जो ये लॉकिंग सिस्टम है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगाना नहीं आता, ठीक है। मुझे भी बहुत पहले दिक्कत हो रही थी, पर अब मैंने इसको प्रॉपरली फिट करके तभी पहनता हूँ मैं, ठीक है। शुरुआत में होती है दिक्कतें, पर यह है कि टाइम के हिसाब से आप सीख जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती। और तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि इसको आप इधर उधर बिल्कुल नहीं रख सकते। अगर इसमें थोड़ा भी स्क्रैचेस या ऐसे आए तो आपको हेलमेट इतना बेकार लगने लगेगा कि आप इसको पहनना ही बंद कर दोगे। क्योंकि इसकी जो शाइन है, इसका जो जो भी पेंट यूज़ किया गया है वो अच्छा तो है, पर यह है कि अगर टाइम के हिसाब से, क्योंकि देखो चीज़ें ख़राब तो होती हैं, उसके हिसाब से आपको ये हेलमेट इतना ख़राब लगने लगेगा कि आप इसको पहनना बंद कर दोगे। तो ये तो मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक मैं इसको बहुत स्क्रैचेस से बचाता आ रहा हूँ, पर यह है कि कहीं ना कहीं एक हल्का फुल्का स्क्रैच तो लग ही जाता है दोस्तों इधर उधर रखने में। तो वो देख के ना फिर आंखों को खटकता है, फिर अच्छा नहीं लगता कि यार आपने इतनी महंगी चीज़ ली है और फिर आप की, तो आपके वो जो प्रोडक्ट जो आपने इतना महंगा लिया है उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए। तो इसलिए मैं इसको कवर में रखता हूँ दोस्तों। संभालना बहुत पड़ता है इसे, बस ये है। तो दोस्तों, 3 पॉइंट के बारे में हमने, पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात कर ली है। अब मैं आता हूँ दोस्तों, ये जो हमारा वायरलेस इंटरकॉम है ये इडाइल का आता है। इसकी बैटरी बैकअप पिछले 2 महीने से, जब मैंने इसको लिया था, जब मैंने यूज़ करना स्टार्ट करा, इसको मैंने
मुश्किल से 2 या 3 बार ही चार्ज करा होगा। इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है दोस्तों, मतलब नो डाउट। मुझे नहीं पता कितने एमएच की बैटरी है यार, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा देता है। और साउंड क्वालिटी दोस्तों, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत क्लियर आवाज़ आती है। माइक से भी जो मैं अपने जो जब कभी कॉल आती है तो जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो दूसरे बंदे को भी बहुत साफ तरीके से सुनाई देती है। तो इसका कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है दोस्तों, और ड्यूरेबल भी है। आपको मुझे भी पहले देख के लगा कि यार अगर गिरेगा तो यार कहीं टूट टाट ना जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए, पर यह है कि इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लगी मुझे, और इसके जो बटन हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। दोस्तों अगर आपका फ़ोन आपके पास है और ये भी उसी के एक रेंज में है, आई थिंक 5 to 6 मीटर की रेंज में बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा ये। दोस्तों इसकी जो साउंड क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी बहुत ही सही लगी मुझे। अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया है 2 महीने में, ना कनेक्शन में आया, ना बैटरी इशू आया, ना चार्जिंग में आया इशू। और इसकी साउंड क्वालिटी तो मैंने आपको बता ही दिया, बड़ी अच्छी है। और इसका ये है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये समझना बड़ा आसान है। आपको पता होना चाहिए कि बस यहाँ पर स्पीकर की वायर यहाँ पर लगेगी, यहाँ से चार्जिंग होगी, और ये दोनों बटन आगे फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए यूज़ होते हैं, और वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ होते हैं। कॉल उठाने के लिए आपको ये वाला बटन दबाना पड़ेगा, और ऑन करने के लिए भी इसको लॉन्ग प्रेस करना है तो ये ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो मेरा ब्लूटूथ वायरलेस हेडसेट है, तो ये दोस्तों जैसे मैं यहाँ ऑन करूँगा ना, और मेरा अगर Insta360 बंद भी होगा, तो जैसे ये दबाऊंगा वैसे मेरा Insta360 ऑन हो जाता है और इसके साथ कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसकी कनेक्टिविटी में तो कोई सवाल ही नहीं है दोस्तों। मतलब मुझे इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी लगी। मैं सोच ही रहा था कि भाई मुझे अलग से एक वायरलेस माइक लेना पड़ेगा अपने Insta360 के लिए, पर ये कनेक्ट हो गया दोस्तों। अगर मुझे आगे पता लगता है कि अगर इसमें ये इशू आ रहा, कनेक्टिविटी या बैटरी इशू आ रहा, तो हम लोग उस टाइम पे देखेंगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि अभी तक नो सच ऐसा कोई मतलब कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट मुझे इसका दिखा नहीं, सारे पॉजिटिव पॉइंट ही हैं। तो बेसिकली क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छा है, और साउंड क्वालिटी वाइज भी बहुत ही सही निकला, और कनेक्टिविटी वाइज तो इसका क्या ही कहना है। तो ये था दोस्तों मेरे जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया था उसका ओनरशिप रिव्यू। क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ इतने टाइम से, तो मुझे ये पता लग गया कि भाई ये बहुत ही सही प्रोडक्ट है। हेलमेट की कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स थे, पर जो मेरा ब्लूटूथ हेडसेट है उसका कोई भी मुझे नेगेटिव पॉइंट नहीं नज़र आया है अभी तक। आगे देखते हैं फ्यूचर में अगर कुछ मुझे इशू आते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। तो अगर आपको ये दोनों प्रोडक्ट बाय करने होंगे तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वाले ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और अगर पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और ऐसे ही मोटो कंटेंट मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा, और आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही रहेगा तो दोस्तों साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।